Hello students, in this video we are going to start with the third chapter of organic aldehyde, ketone and carboxylic acid. सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर का कंटेंट में फर्स्ट है आपका नॉमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे कॉमन नेम एंड देन उसका IUPAC नेम. उसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, फिर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिफरेंट मेथड्स से, देन पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल रिएक्शंस, लास्ट होगा यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. इसके बाद आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक स्टार्ट होगा. उसमें हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन एंड देन लास्ट यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. Organic compounds containing carbon oxygen double bond C double bond O are called carbonyl groups. जो भी कंपाउंड्स है आपके ऑर्गेनिक और उनमें कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उन्हें हम हमेशा क्या बोलेंगे, कार्बोनिल ग्रुप्स. इसके लिए सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं एल्डिहाइड में जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, उसके एक तरफ तो अटैच है आपका H और एक तरफ अटैच है कोई भी R ग्रुप जैसे कि CH3 और C2H5 और कोई भी हायर एल्केन. इसके बाद अगर हम कीटोन लेते हैं तो कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड अटैच है आपका दो R ग्रुप्स, तो इसलिए क्या है आपका कीटोन. लास्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड आपका OH और R अटैच है. इसी कार्बोक्सिलिक एसिड के हम डिफरेंट डेरिवेटिव बना सकते हैं NH2 को रिप्लेस करके, तो उन्हें हम बोलेंगे अमाइड्स और एसाइल हैलाइड्स. इनके जनरल फॉर्मूला हम देखते हैं अब. इसी OH को अगर हमने रिप्लेस कर दिया NH2 से तो ये फॉर्म हो गया आपका अमाइड. इसी तरीके से अगर हमने इस OH को रिप्लेस किया OR- से तो फॉर्म हो सकता है आपका एस्टर ग्रुप. नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट है आपका कॉमन नेम. अगर कोई भी आपका एल्डिहाइड है CH3CHO, इसका कॉमन नेम होगा एसिटल्डिहाइड. अगर दो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं कभी तो अगर बेंजीन के साथ CHO अटैच है तो हो गया बेंजल्डिहाइड. और कीटोन के लिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये होगा एसीटोन. और बेंजीन के साथ हम ये लेते हैं तो इसका नाम होगा एसिटोफिनोन. ये आपके कॉमन नेम्स है एल्डिहाइड और कीटोन के. IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो IUPAC नेम में आपकी एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स यूज होगा वो हमेशा होगा अल और कीटोन के लिए सफिक्स होगा हमेशा ओन. तो हम सिंपलेस्ट एक एल्डिहाइड लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O H, दो कार्बन मॉलिक्यूल्स है इसलिए इथेन. और यहाँ पे ये E रिप्लेस हुआ किससे, अल से, तो इथेनल. इसी तरीके से कीटोन के लिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. यहाँ पे क्या है आपके चार कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए प्रोपेन. और आपका जो कीटोन ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, इसलिए प्रोप टू ओन. एक कीटोन के लिए हुआ नेम. अगर आपका कोई कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट है जैसे कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O H, तो इसमें हम जो प्राइमरी सफिक्स है
और जो आपका साइड चेन होगा वो किसे लेंगे, पहले वो देखते हैं। तो जो आपका एल्डिहाइड होगा वो उसे हम प्रेफरेंस देंगे कीटोन के कंपैरिजन में, इसलिए आपका जो कीटोन होगा वो एक्ट करेगा साइड चेन की तरह, और उसका जो हम सफिक्स, उसका क्या लेंगे, हम प्रीफिक्स लेंगे यहाँ पे। और कीटोन के लिए हमेशा प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो, इसलिए इसका नेम हो गया 1 2 3 4 5। तो थर्ड पोजीशन पे आपका कीटोन, इसलिए 3 ऑक्सो पेंटेनल। Structure of carbonyl group. Carbonyl group contains carbon and oxygen. Carbon form 3 sigma bond and is sp2 hybridized. हम जानते हैं कि जो आपका कार्बन मॉलिक्यूल है वो क्या है, टेट्रावेलेंट, 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो कार्बोनिल ग्रुप के केस में, कार्बोनिल कंपाउंड के केस में जो आपके कार्बन है उसके 3 तो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, और जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ होगा, हमेशा पी ऑर्बिटल में, और क्या फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा ऑक्सीजन के साथ। इसलिए स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। ऑक्सीजन एटम हैज 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जिनसे मर्ज होके वो पाई बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। अब हम देखते हैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम। C ये आपका कार्बन मॉलिक्यूल है, ये इसने 2 बॉन्ड इधर और एक ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर में कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। इन दोनों की ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, और इन स्ट्रक्चर को हम कंबाइन करके ऐसे देख सकते हैं। जो इन तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल है वो हमेशा कितना है, 120 डिग्री। द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलर। जो आपका यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो पोलर है। क्यों पोलर है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन, क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में, इसलिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसलिए ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। और अगर 2 चार्ज फॉर्म हुए तो ये हमेशा क्या होता है, आपका एक पोलर बॉन्ड या पोलराइजेशन कहलाता है। इस पोलर नेचर को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। आपका कोई C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें अगर रेजोनेंस इन्वॉल्व हुआ तो ये बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म होगा। A स्ट्रक्चर आपका न्यूट्रल है और B स्ट्रक्चर आपका डायपोलर है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सबसे पहले हम प्रिपरेशन देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की, जो कि आप अपनी लास्ट क्लासेस में या लास्ट चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। जनरल प्रिपरेशन जो एल्डिहाइड और कीटोन की है, फर्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये आपने अपने एल्कोहल चैप्टर में पढ़ा है, आपके प्रीवियस चैप्टर में। एल्कोहल सिंपल RCH2OH हो सकता है। अगर इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं CrO3 की प्रेजेंस में तो RCHO फॉर्म होता है, एल्डिहाइड। और अगर KMnO4 यूज़ करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो RCOH फॉर्म होता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। या अगर हम CrO3
यूज़ करें किसी सेकेंडरी एल्कोहल पे, जो कि क्या हो सकता है आपका RCHOH R डैश, तो फॉर्म होगा आपका RC डबल बॉन्ड O R डैश कीटोन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में फर्स्ट होगा बाय ओजोनलिसिस ऑफ एल्कीन। ये रिएक्शन आपने अपने 11th क्लास में पढ़ा था चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स में। एक एल्कीन क्या हो सकता है आपका, कोई भी सिंपल C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे कोई एक CH3H इसी रिएक्ट कराएंगे ओजोन के साथ, तो आपका इंटरमीडिएट फॉर्म होगा CH3CH ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये आपका एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। अब इसे रिएक्ट कराएंगे Zn इन द प्रेजेंस ऑफ H2O के साथ, तो प्रोडक्ट में मिलेगा आपको CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस CHOH। तो यहाँ पे आपको मिला एक कीटोन और एक एल्डिहाइड। ओजोनलिसिस से हम कीटोन और एल्डिहाइड दोनों फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइन क्या हो सकता है, कोई भी आपका कॉमन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए क्या है ये एल्काइन। इसमें एडिशन करेंगे H2O का इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। इसका क्या होगा, टॉटोमेरिज्म हो सकता है। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि जो आपका H है वो ट्रांसफर हो सकता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, ये भी आपने अपने 11th क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये H कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा आपका इस कार्बन पे CH3, तो क्या फॉर्म हुआ आपका कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड over catalyst palladium और बेरियम सल्फेट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमन रिडक्शन। इस रिएक्शन को हम रोजनमन रिडक्शन भी कह सकते हैं। इसमें क्या लिया है हमने, एक एसाइल क्लोराइड तो बेंजीन और उसके साथ C डबल बॉन्ड O Cl, ये हो गया आपका एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड। इसको किया हाइड्रोजनेट H2 ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या बेरियम सल्फेट, तो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ आपका बेंजल्डिहाइड। सेकेंड मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। नाइट्राइल्स से जो रिएक्शन होगी उसे हम स्टीफन रिएक्शन बोलेंगे। तो स्टीफन रिएक्शन क्या है, नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू कोरस्पॉन्डिंग इमीन with stannous chloride in the presence of HCl which on hydrolysis gives aldehyde। तो सबसे पहले क्या करें, नाइट्राइल को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कैसे करेंगे, RCN, या आपका CN नाइट्राइल ग्रुप होता है, प्लस में SnCl2 स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हो रहा है, तो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ RCH डबल बॉन्ड NH, ये हुआ आपका इमीन। इसको फिर हमने क्या किया है, हाइड्रोलाइज किया है, तो हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, H2O का एडिशन। अब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ RCHO एल्डिहाइड। ये आपकी स्टीफन्स रिएक्शन है। प्रीवियस रिएक्शन में हमने देखा कि हमने RCN को स्टैनस और HCl से रिएक्ट कराया था, मगर उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, RCN को रिएक्ट करा सकते हैं डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और उसको फिर फॉलो कराएंगे हाइड्रोलिसिस से, तब भी आपका सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा RCHO एल्डिहाइड। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं AlH आइसो ब्यूटाइल का ट्वाइस, क्योंकि डाई दिया था। इसके बाद एस्टर से यही रिएक्शन देखते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कोई आपका एक एस्टर मॉलिक्यूल है। इसके साथ ऐड करेंगे फिर से डाई आइसो
ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फॉर्म होगा आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। थर्ड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अगर हमें बेंजेल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेना पड़ेगा। हम सबसे पहले देखते हैं बेंजीन और उसके साथ CH3, तो ये आपका एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। इसका कॉमन नेम है आपका टॉलीन। इसके साथ अगर हम ऐड करते हैं CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 तो फॉर्म होगा आपका CHOCrOHCl2 ट्वाइस, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। देन क्या करेंगे, इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फॉर्म होगा आपका बेंजेल्डिहाइड। इसी टॉलीन को अगर हमने रिएक्ट कराया CrO3 और साथ में लिया इसके एसिड एनहाइड्राइड तो और टेम्परेचर है 273 से 283 केल्विन, तो भी क्या फॉर्म हो सकता है, आपका बेंजेल्डिहाइड फॉर्म हो सकता है। मतलब दो टाइप के ऑक्सीडेशन रिएजेंट्स ले सकते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड या क्रोमिक ऑक्साइड, दोनों में ही आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा बेंजेल्डिहाइड। नेक्स्ट मेथड है आपका बाय साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। साइड चेन क्लोरिनेशन करेंगे और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। ये टॉलीन है। सबसे पहले ऐसा करेंगे क्लोरिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो फॉर्म होगा बेंजल क्लोराइड CHCl2 बेंजल क्लोराइड। इसके बाद करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस 373 केल्विन पे तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका बेंजेल्डिहाइड। लास्ट मेथड है आपका एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए बाय गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होगा, बेंजीन को ट्रीट करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एंड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेंजीन रिएक्ट करेंगे CO कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl क्यूप्रस क्लोराइड तो आपको मिलेगा बेंजेल्डिहाइड। ये रिएक्शन आपकी नेम रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन एंड रोजनमंड रिएक्शन की तरह। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फर्स्ट है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड क्या हो सकता है, R-COCl। इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, इसे रिएक्ट कराएंगे R2CD के साथ डायल्काइल कैडमियम के साथ। प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका 2R-C डबल बॉन्ड O R प्लस CdCl2। ये आपका क्या हो गया, कीटोन। नेक्स्ट मेथड है कीटोन प्रिपरेशन के लिए ही फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स के लिए क्या हो सकता है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल। इसके साथ लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C6H5 MgBr RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। इसे हमेशा ऐड कराते हैं ईथर की प्रेजेंस में तो फॉर्म होगा
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N MgBr और यहाँ C6H5। इसका कराएंगे फिर हाइड्रोलिसिस, तो फॉर्म होगा C2H5 C डबल बॉन्ड O C6H5। इसका नेम है आपका 1-फिनाइल प्रोपेनोन। फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच है, फिनाइल, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेनोन। लास्ट मेथड है फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन प्लस में ले लिया एक साथ एसिड क्लोराइड R C डबल बॉन्ड O Cl। R की जगह हम कोई एरोमेटिक ग्रुप भी ले सकते हैं। इसे रिएक्ट कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। प्रोडक्ट फॉर्म होगा C डबल बॉन्ड O R, या अगर एरोमेटिक लिया है तो AR। ये आपका कीटोन हो गया। आपका एक क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी हमने जितनी भी रिएक्शन की हैं उन पे ही बेस्ड ये क्वेश्चन है। फर्स्ट है C6H5CH2 ट्वाइस CD प्लस 2CH3COCl। ये आपका फर्स्ट प्रिपरेशन है जो कि आपके कीटोन के लिए किया था फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। ये वही है एसाइल क्लोराइड आपका। और ये क्या है आपका कैडमियम के साथ जो कंपाउंड था, डाई वहाँ पे एल्काइल था इसलिए डाई एल्काइल कैडमियम। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा यहाँ पर C6H5CH2, इसका ट्वाइस है इसलिए 2 आगे, COCH3 और साथ में बाय प्रोडक्ट होगा CdCl2। ये और यहाँ का Cl क्या होगा आपका बाय प्रोडक्ट। और आपका फॉर्म जो हुआ मेन प्रोडक्ट वो क्या है आपका कीटोन 1-फिनाइल प्रोपेन 2-ओन। नेक्स्ट है बेंजीन प्लस C2H5COCl एनहाइड्रस AlCl3 या CH2 की प्रेजेंस में। इसमें भी क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बेंजीन के साथ ऐड हो जाएगा C डबल बॉन्ड O C2H5। और यहाँ पे अगर ये ऐड हुआ है आपका C डबल बॉन्ड O C2H5 तो यहाँ का H क्या होगा रिमूव, तो बाय प्रोडक्ट क्या होगा इसलिए HCl। और ये फॉर्म हुआ आपका फिनाइल प्रोपेनोन। लास्ट है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आपकी फ्रॉम एल्काइन रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन में भी क्या फॉर्म होगा आपका कीटोन ही फॉर्म होगा। तो प्रोडक्ट है इसमें CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनोन।